हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। आपको बता दें कि वक्त सबको मिलती है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलती है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो आइए हम कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपील है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के शानदार धमाकेदार वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहे। तो चलिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? याद करके रखना है कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? इसकी जो सही उत्तर है वह आपका बिहार है। किस राज्य में? बिहार में अवस्थित था। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? याद करके रखना है कि टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में, बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? याद रखिएगा, माओसीन राम जो बिहार में है वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न देखेंगे। 6वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद करके रखना है कि 15 मार्च 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 मार्च 1985 ईस्वी में। अगले प्रश्न 7वां प्रश्न दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इसकी सही जो उत्तर है वह आपका है राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? याद करके रखना है कि 61 है। कितनी है? 61 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न है इस वीडियो में। दिया हुआ है 9वें नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है वह आपका 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसकी जो सही उत्तर है वह आप याद करके रखिएगा। इसकी सही उत्तर सचितानंद सिन्हा है। क्या है? सचितानंद सिन्हा है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? याद करके रखना है कि इसके जो सही उत्तर है 2014। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न के नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल के कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो यह जो आपका सही उत्तर है 100 दिनों का, बिल्कुल 100 दिनों का रोजगार देने का व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है राजमार्ग संख्या 7। क्या है? राजमार्ग संख्या 7 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, इसकी सही उत्तर क्या है? याद रखना है कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? याद रखना है कि तांबे और जास्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? याद रखना है कि चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगले प्रश्न 17वां प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? याद करके रखना है कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था। क्या करने के लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। 19वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत झकास प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी जो सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में।
अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, याद रखना है कि सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है। दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न की यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, याद रखना है कि मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक थे। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है 1915 ईस्वी में। कब की थी, 1915 ईस्वी में। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी के। अगली प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न की 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, इसकी जो सही उत्तर है जनता पार्टी के। किसको, जनता पार्टी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है याद करके रखना है कि बिल्कुल अब्राहम लिंकन का कथन है। किनका है, अब्राहम लिंकन का कथन है। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है बांका जिला में। किस जिला में, बांका जिला में स्थित है। अगली प्रश्न 27 में प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद कर रखना कि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात एंथ्रेसाइट। क्या होते हैं, एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम किस्म के कोयला होते हैं। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मजबूत जनमत। क्या है, मजबूत जनमन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी किस स्थान पर आती है, याद करके रखना है कि तटीय क्षेत्र पर सुनामी आती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, याद कर रखना कि पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात तो उष्ण आर्द्र का। किसका, उष्ण आर्द्र का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 ईस्वी आपको याद रखना है। 34वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में कौन से आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, याद रखना है कि कागज के नोट। क्या है, कागज के नोट जो है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 35वां प्रश्न की इनमें से कौन सी राज्य को विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, याद रखना है कि सरकार। किसकी है, सरकार की विशेषता नहीं है। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, याद रखना है कि विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है, विकसित देश। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, याद रखना है कि यह मार्टिन लूथर की है। किसकी है, मार्टिन लूथर की रचना है। अगली प्रश्न 39वां प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। किसकी, बाइबल पुस्तक की। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, याद रखना है कि यह जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि आपको बता दें कि 1 से 80 ऑस्पिनिश प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना होता है। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग 1 से 40 प्रश्नों को कवर किए हैं। इसी प्रकार के
वीडियो लगातार देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।